नमस्कार, आपका स्वागत है एस्ट्रोवीना पर। हम चर्चा करते हैं राशिफल के बारे में। आज की तारीख है 8 फरवरी 2021 और दिन सोमवार है, मूल नक्षत्र है और चंद्रमा जो है बृहस्पति की राशि धनु राशि में रहेंगे और राहु काल की जो अवधि है वो सुबह 8:29 से 9:53 है। इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती। शुभ कार्यों के लिए ये समय जो है वर्जित है। इस समय में ये हुए जो भी कोई भी हम काम करते हैं तो हमें सफलता नहीं मिलती, असफलता का हमें सामना करना पड़ता है। हम चलते हैं आगे। हम राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में बात करते हैं। तो हम मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि का स्वामी जो है मंगल है और ये अपनी ही राशि में विराजमान है। इनके प्रथम स्थान में विराजमान है। प्रथम स्थान में विराजमान होने से क्या है कि इनकी अपीयरेंस में, इनके तेज में वृद्धि होगी और ये जो भी चाहेंगे वो हासिल करेंगे। इनकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी अट्रैक्टिव हो जाएगी, लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और इनसे इंस्पायर होंगे। और इसके साथ ही इनके कर्म भाव में 5 ग्रहों की युति है। 5 ग्रहों की युति से इनके कर्म भाव में विशेष प्रयत्नों से इनको सफलता मिलेगी। राहु इनके सेकंड भाव में विराजमान है तो इनको वाणी में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। चंद्रमा इनके भाग्य स्थान में है और चंद्रमा इनके चतुर्थ भाव का स्वामी है तो इनको सुख सुविधाओं को पाने के लिए थोड़े से अतिरिक्त श्रम की आवश्यकता है। अगर ये अलग से एफर्ट्स करेंगे, अपनी भाग्य की उन्नति के लिए भी इनको अलग से एफर्ट्स करने पड़ेंगे तो इनको सफलता मिलेगी। इनके साथ में क्या है कि भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान होने से क्या होता है कि मन जो है ना कभी कभी दुविधा में फंस जाता है, मूडी हो जाता है इंसान। तो अपने इस नेचर को चेंज करेंगे और इसको चेंज करके आगे बढ़ेंगे तो इनको हर काम में सफलता मिलेगी। हम चलते हैं वृषभ राशि के ऊपर। वृषभ राशि का स्वामी भाग्य स्थान में विराजमान है। उसकी युति जो है 5 ग्रहों के साथ है, सूर्य, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। शुक्र जो है इनके छठे भाव का स्वामी भी है और चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखते हैं तो इनके अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में विराजमान चंद्रमा जो है कभी कभी थोड़ा सा नैराश्य दे देता है। हमको सब कुछ मिलता है पर हम उस चीज़ों को, खुशियों को एंजॉय नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बनी हुई है। तो आपको सेटिस्फाई होने की ज़रूरत है। जो मिल जाए उसको एंजॉय कीजिए और आगे के लिए आप अलग से एफर्ट्स करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी और आपका वातावरण जो है वो अनुकूल रहेगा, घर का वातावरण सुखद रहेगा। हम आगे चलते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि में चंद्रमा जो है इनके सप्तम स्थान में विराजमान है। इनके धन भाव का स्वामी है और मिथुन राशि को ही देख रहे हैं और अष्टम ग्रह में 5 ग्रहों की युति है और मिथुन राशि के स्वामी भी अष्टम भाव में विराजमान है। तो क्या है कि इनको थोड़ा सा मतलब कुछ ऐसा है कि अगर इनका जो स्वभाव होता है बड़ा चंचल स्वभाव होता है, कभी इधर कभी उधर। तो अपने स्वभाव को अपने कंट्रोल में रखने की इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने विचारों को काबू में रखें और चंद्रमा की दृष्टि आ रही है तो मन में कभी बहुत जल्दी जो है इनके विचार चेंज होंगे। उसको थोड़ा सा किसी भी तरीके से मेडिटेशन से या ध्यान लगा के उसको काबू में रखेंगे तो इनको हर काम में सफलता मिलेगी। और नकारात्मक विचारों से दूर रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कभी ऐसा होता है कि हमें किसी छोटी सी चीज़ से सफलता मिल जाती है और कभी हमें प्रयत्न जो है वो ज़्यादा करने पड़ते हैं तो आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट से सफलता ज़रूर मिलेगी। बस अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। हम चलते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि का स्वामी जो है वो इनके चंद्रमा जो है छठे भाव में विराजमान है। अब छठे भाव में चंद्रमा विराजमान है और चंद्रमा वैसे ही बड़ा सोफिस्टिकेट प्लैनेट होता है और साथ ही साथ इनके सप्तम भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और शनि और बृहस्पति विराजमान है तो उनकी दृष्टि आ रही है। तो क्या है कि मन में थोड़ी सी ईगो भी आ जाती है। कभी कभी हम समाज की तरफ से भी देखते हैं और कभी हमारे मन में दोस्तों की तरफ से भी आ जाता है, पार्टनर की तरफ से भी आ जाता है, कभी असंतोष भी हो जाता है। तो अगर आप उनका विश्वास करेंगे
तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। चंद्रमा की जो स्थिति है राशि का स्वामी छठे भाव में आने के बाद कभी कभी ऐसा होता है अविश्वास की स्थिति बन जाती है, तो आपको अविश्वास का त्याग करना पड़ेगा। सामने वाले का विश्वास करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। वातावरण सुखमय होगा, दाम्पत्य आपका अनुकूल जाने वाला है, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चलते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में चंद्रमा जो है द्वादश भाव का स्वामी इनके पंचम भाव में विराजमान है, और साथ इनके छठे भाव में सभी ग्रह विराजमान हैं। 5 ग्रह इनके छठे भाव में विराजमान हैं राशि के स्वामी के साथ में। तो क्या है कि इनको इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपनी विल पावर को बढ़ाने की। अगर ये अपनी विल पावर को बढ़ा लेते हैं, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते हैं, तो इनको हर काम में सफलता मिलेगी। कभी हमें सफलता के लिए ना थोड़ा सा कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ अलग से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तो इनको अलग से एफर्ट्स से ज़्यादा प्रयत्नों से इनको सफलता मिलेगी। बस निराशा से इनको बचने की ज़रूरत है। पंचम में चंद्रमा विराजमान है, तो इनको और बाहर द्वादश भाव का स्वामी है, तो शिक्षा में अनावश्यक खर्च की भी उम्मीद है। साथ ही साथ इनको लगता है कि कंसंट्रेशन में भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको फोकस बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चलते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि का स्वामी जो है 5 ग्रहों की युति के साथ पंचम स्थान में विराजमान है, और चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है। तो मन तो इनका करेगा कि मैं हर चीज़ को बहुत से एंजॉय करूं और मैं बहुत सारी चीज़ों को, सुख सुविधाओं को जोड़ूं, तो थोड़े से अलग से एफर्ट्स आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी। और घर का शिक्षा के लिए समय जो है उत्तम है। आपको दोस्तों का, आपका गुरुओं का, सबका सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके हर काम में सफलता मिलेगी। हाँ, बस प्रॉफिट के लिए आपको थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप कारोबार में चाहते हैं कि आपको अनुकूल परिणाम मिले, तो अपना व्यवहार मधुर बना के रखिएगा। वाणी की मधुरता आपको हर जगह सफलता दिलाएगी। हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि का स्वामी जो है चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो घरेलू वातावरण में उत्साह रहेगा, जोश रहेगा। इनका बार बार मन करेगा कि मैं हर चीज़ को एंजॉय करूं। कभी कभी एंजॉयमेंट में भी कुछ कुछ रुकावटें आ जाती हैं, कुछ विरोधी हमारे काम में टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं। खुश होते होते ऐसा लगता है कि जैसे हमारी खुशियों को नज़र लग गई, तो उससे आप अपने आप को बचा के रखिएगा। जो मिल जाए उसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। माता का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। परिवार का, आपके पिता का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। उनके सहयोग से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। भाग्य वृद्धि के लिए आपको थोड़े से अतिरिक्त एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि में जो है इनके भाग्य स्थान का स्वामी सेकंड भाव में विराजमान है। तो आपको धन तो आपको आएगा, अचानक से प्रॉफिट हो जाएगा, परंतु कुछ अतिरिक्त एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। संचित धन को व्यर्थ में आप कहीं नहीं लगाएंगे तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। और आपको थर्ड हाउस में आपके 5 ग्रह विराजमान हैं, तो थोड़ी सी आपको कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है। छोटे भाइयों का अगर सहयोग लेने की ज़रूरत पड़ती है तो आप उनसे सहयोग ज़रूर लीजिएगा। आपकी राशि का स्वामी छठे भाव में विराजमान है, तो आपको विरोधी गतिविधियों से बच के रहने की ज़रूरत है। कभी आंख बंद करके किसी का विश्वास मत कीजिएगा। बस अपने ध्यान की तरफ अपना फोकस बनाए रखिएगा और अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, और अपने परिश्रम के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। हम चलते हैं धनु राशि पर। धनु राशि में प्रथम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि इनके अष्टम भाव का स्वामी है। मन में खुशियां तो बहुत आएंगी, परंतु दुविधा की स्थिति भी लगी रहेगी। सेकंड भाव में 5 ग्रह विराजमान है, और 5 ग्रहों में कुछ अनुकूल भी हैं, छठे भाव का स्वामी भी है। तो परिस्थितियां आपके कभी अनुकूल भी होंगी और कभी ऐसा लगेगा कि आप हर चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप कोई भी ऐसा भोजन नहीं लेंगे जिससे कि आपकी हेल्थ ख़राब हो, और आपको कहीं भी पानी नहीं पीना है। और मानसिक संतोष के लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा लेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आप प्रेयर करके पानी पीजिएगा, तब भी आपका जो दिन है वो काफ़ी अनुकूल जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मानसिक शांति की, उसको बनाए रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चलते हैं मकर राशि के ऊपर।
मकर राशि के प्रथम भाव में ही मकर राशि का स्वामी भी विराजमान है और साथ ही साथ 5 ग्रहों की युति है। 5 ग्रहों में आपके अष्टम भाव का स्वामी सूर्य भी आ जाता है, आपका बुध भी आ जाता है, छठे भाव का स्वामी भी है और आपके साथ साथ भाग्येश भी है। तो आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। आपको थोड़ा सा अहंकार का त्याग करने की ज़रूरत है। व्यर्थ की खर्चे की आपको चिंता रहेगी। व्यर्थ भ्रमण से भी आपको बचने की ज़रूरत है। कहीं भी आज कहीं अगर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, और यात्राओं को अगर आप त्याग देंगे तो आपका आपका दिन जो है आपको भरपूर साथ देगा आपका। हम चलते हैं कुंभ राशि के ऊपर। कुंभ राशि में 5 ग्रह जो हैं राशि स्वामी सहित 12वें भाव में विराजमान हैं, जिनकी दृष्टि इनके छठे भाव पर भी है। तो विरोधियों के षड्यंत्र जो हैं वो वहीं की वहीं समाप्त हो जाएंगे। उनकी गतिविधियों पर बस थोड़ी सी नज़र रखने की ज़रूरत है। और छठे भाव का स्वामी जो है आपके 11th हाउस में है, तो आपको प्रॉफिट तो भरपूर होगा। थोड़े से प्रयत्न भी ज़्यादा करने पड़ेंगे, और अगर आप सूझबूझ का सहारा लेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। परंतु विरोधियों की गतिविधियों के ऊपर भी आपको नज़र रखने की ज़रूरत है। व्यर्थ की यात्राओं को त्याग देना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इनकम इतनी नहीं होगी जितने कि आपकी यात्राओं में फिजूल में खर्चा हो जाएगा। फिर बाद में हम यही सोच के परेशान होते हैं कि हम इस चीज़ को बचा सकते थे। तो संचित धन भी हमारे पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन की सुरक्षा कीजिएगा और उसको आगे के शुभ कामों के लिए बचा के रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम चलते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि का जो स्वामी है देवगुरु बृहस्पति है, और 5 ग्रहों की युति के साथ इनके 11th हाउस में विराजमान है। तो 11th हाउस में इनके सूर्य भी है। सूर्य इनके छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव का स्वामी जो है थोड़ा सा हमारे को स्ट्रगल ज़्यादा कराता है। तो थोड़ी सी एफर्ट ज़्यादा डालेंगे, थोड़ी से अपने कॉन्फिडेंस बढ़ाए रखेंगे और अपनी हेल्थ का ध्यान रख के आगे बढ़ेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलने वाली है। साथ ही साथ चंद्रमा जो है इनके 10th हाउस में विराजमान है। ये पंचम भाव का स्वामी है। तो सूझबूझ से जो भी आप डिसीज़न लेंगे आपको सफलता मिलेगी। आप बस अपनी दूरदर्शिता बना के रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस का सहारा लीजिएगा तो आपका ये दिन बहुत अनुकूल जाने वाला है। और मैं आपके साथ में यही उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का दिन जो है सुखमय हो। आपके जीवन में हर खुशी